हेलो दोस्त। ऐसे तो रेलवे की वैकेंसी नहीं आ रही है, तो कुछ लोग हैं पूछते हैं कि 10 प्लस कर लिया कुछ जॉब निकलेगी क्या। तो चलिए 2021 में एक खुशखबरी है एसएससी के लिए। मैं कवर रेलवे करता हूं, तो यहां पे थोड़ा सा मैं बता दूं कि एसएससी उन बच्चों के लिए जो लोग चाहते हैं कि 18 से 23 साल के बीच में नौकरी में आ जाए। यानी इसका एज लिमिट कम है, क्योंकि ये है फोर्स की एग्जामिनेशन। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनआईए, असम राइफल, और इसको जीडी के रूप में कह सकते हैं, और सीधी स्वरूप पे जीडी में भी कहें तो कांस्टेबल के टर्म में कह सकते हैं। जिसका बेसिक लेवल 3 है। 21,700 इसका बेसिक लेवल होता है। ये बड़ी चीज़ है। पोस्ट भी अच्छी खासी है, 25,271 है, और कह सकते हैं 2021 में बड़ी वैकेंसी भी है। तो नोटिफिकेशन ऑफिशियल रिलीज हो गया है। तो आज तारीख है, आपको पता ही है, 18 तारीख है। आज है 18 जुलाई 2021, और वैकेंसी कब आया है तो 17 जुलाई 2021 को वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है। तो चलिए वेबसाइट ही क्यों नहीं देख लें। तो आते हैं वेबसाइट पे। तो वेबसाइट यहाँ आएंगे 17 जुलाई के डेट में ssc.in के होम पेज पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको डिटेल दिख जाएगा। 17 तारीख के डेट में नोटिस फॉर कांस्टेबल जीडी फॉर सेंट्रल आर्मेड फोर्स, CAPF, NIA, SFA, और यहाँ पे देखेंगे राइफलमैन, गनमैन, असम। इसको डाउनलोड कर लेंगे हम। तो हमारे पास डाउनलोड है, तो इसको हम यहाँ पे क्लोज करके हम डायरेक्ट इसकी नोटिफिकेशन में आ जाते हैं। क्या क्या नोटिफिकेशन लिखता है। तो नोटिफिकेशन में तो एक एक बात पढ़िएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जैसा कि मैं रेलवे में बताते आया हूँ। और यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ आपकी जॉब लग सकती है, उसके बारे में पूरी डिटेल है। और यहाँ दिया हुआ है कि कौन कौन से एग्जामिनेशन हो सकते हैं। तो आप जो लोग रेगुलर अप्लाई करते होंगे उन्हें पता ही है कि यहाँ जॉब लगेगी। और एग्ज़ाम का तो जान ही रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी CBE है। उसके बाद PET होगा, जिसमें आपको दौड़ है 5 किलोमीटर 24 मिनट मेल के लिए, और 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट फीमेल कैंडिडेट के लिए। ये तो एक है। इसके अलावा भी दूसरा दौड़ है, इसी में एक और रेस है, हाई रेस 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट का होगा, और मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल के लिए शायद 800 मीटर की दौड़, टाइम शायद 4 मिनट हो, कुछ ऐसा ही है। तो इसकी एक बार डिटेल में हम देखेंगे जब एक डिटेल में आ जाएगा। ये PET एग्जामिनेशन में है, और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा, जिसमें आपकी हाइट मेजरमेंट मेल के लिए 176 और फीमेल के लिए शायद 156 है। मैं एक बार इसको देखना पड़ के वेरीफाई करना पड़ेगा। साथ में इसमें आपकी वेट भी नापा जाता है हाइट के अनुसार से। चेस्ट एक्सपेंशन भी 80 सेंटीमीटर की है, ये भी है। और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन फैलना चाहिए, यानी बिना फूले हुए 80, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये इसका स्टैंडर्ड है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इतनी प्रोसेस है, इसमें लग जाते हैं आपकी टाइम। तो चलिए एक एक करके सारा डिटेल नहीं देखते हुए मोटा मोटी ओवरव्यू पे देखते हैं क्या क्या होगा सारी चीज़ें। तो यहाँ पे वैकेंसी टेबल है, जिसमें 22,424 मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए कहें तो 2847। अब यहाँ में फीमेल से मेल आते हैं, क्या आते हैं वो डिटेल नोटिफिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये रिजर्व है तो फीमेल में तो मेल नहीं जाएगा, ये तो क्लियर है। तो कुल मिला के आप कहें कि 25,271 है। और जनरली जब रिजर्व हो जाता है तो उसमें तो एक दूसरे में जाने के चांसेस भी कम हो जाती है, क्योंकि वैकेंसी क्लियर लिखा हुआ है कि किसके लिए वैकेंसी है। मेल के लिए है तो मेल का, फीमेल है तो फीमेल का। तो टोटल वैकेंसी है, जिसमें BSF में टोटल वैकेंसी 7,545 है, CISF में आपका 8,464 है, CRPF में कुछ नहीं है, आपका SSB में आपका 3806 पोस्ट है। उसके बाद ITBP में 1431 है, ITBP में। उसके बाद AR में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको वैकेंसी 3735 दिख रहा है, और 1431 आपका है SSB में। AR में आप देखेंगे तो टोटल वैकेंसी 3785, NIA में यहाँ पे अभी फ़िलहाल 0 है, SSF में आपका 240 और टोटल 2571 है। क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफ़िकेशन डायरेक्ट मैं बोलते जाऊँ, यहाँ पे 10th क्वालिफ़िकेशन है, पास है, लेकिन स्कोर नहीं लिखा है कितना परसेंटेज मार्क्स होनी चाहिए। जितना हो जाए आपके लिए अच्छा है, और अच्छा रहे तो कॉल करने के लिए अच्छा है। एज लिमिट आपने देख ही रखा है, पहले ही हमने बात कर रखा है 18 से 23, लेकिन
आप SC ST OBC एक सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपका ST ST के लिए 5 साल का बेनिफिट मिलेगा और OBC के लिए 3 साल का यानी 23 से 26 हो जाएगा। SC ST के लिए आपका 23 से 28 हो जाएगा। एक सर्विसमैन की पोस्ट कम ही लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी फोर्स के जॉब से करके आते हैं तो मुश्किल है, कम ही लोग अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़रूर अप्लाई करते हैं। ये तो सब जगह होता है। उसके बाद आपका वीडियो वाले और आर्मी फॉर विक्टिम वाले के लिए एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आपका विक्टिम फॉर कम्युनल राइट वाले गुजरात 2002 के लिए 10 ईयर का है, वगैरह वगैरह, ये सारा डिटेल दिया हुआ है। तो ये सब है इसका प्रोसेस। उसके बाद आपकी एक चीज़ की भरने के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको करना है, कोई ऑफलाइन काउंट नहीं होगा। और साथ में इसकी एग्ज़ाम की प्रोसेस में देखेंगे तो सारी क्वालिफिकेशन के बाद आपकी एग्जामिनेशन प्रोसेस का मार्क्स 100 नंबर का होगा, 90 मिनट में देना होगा। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी काउंट कब से होगी तो 1/8/2021 से काउंट होगी। इस डेट की आपकी 10वीं पास हो जानी चाहिए। तो एज कैलकुलेशन भी एक फैक्टर होता है, एज कैलकुलेशन आप कर लेंगे अपने हिसाब से। उस हिसाब में 10th पास चाहिए। यहाँ पे देखिए मस्ट भी पास है। जो लोग अपीयरिंग कैंडिडेट है वो नहीं एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो लिखा हुआ है। आपकी 10/8/21 के लिए मार्कशीट होनी चाहिए। डिस्टेंस एजुकेशन नहीं अलाउ है या ओपन एजुकेशन नहीं अलाउ है, यानी आप 10th रेगुलर होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उस बेस पे आपका ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है। एग्ज़ाम के प्रोसेस में देखेंगे तो आपकी 25-25 नंबर के 4 पार्ट में एग्ज़ाम में होगा। चारों पार्ट को अगर आप कंपेयर करते हैं तो टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम है आपका, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 25, पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 25, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 और इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक 25 नंबर का, यानी 100 नंबर के प्रश्न को करने के लिए 90 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें आपका 1/4 नेगेटिव होगा। जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप डायरेक्ट देख सकते हैं, मैं बताने की ज़रूरत नहीं है। 0.5 मार्क्स नेगेटिव है, 1/4 नेगेटिव होगा। उसके बाद आंसर किया आएगा, आपका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आपका सिलेबस क्या है तो सिलेबस यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सारा एक एक करके सिलेबस, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस में क्या होगा और जनरल नॉलेज का क्या होगा, सारा चीज़ एक एक करके यहाँ पर डिटेल में आपको दिया हुआ है। और लास्ट में अगर कहें तो एक एक करके इसकी प्रोसेस दी हुई है कि आपको करना क्या है, आपको फॉर्म कैसे भरना है। और दूसरे अगर आपका जनरल एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जाएंगे। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में देखिए वही बता रहा था, पहले 5 किलोमीटर में 24 मिनट मेल के लिए और 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, फीमेल के लिए 1.6 आपके कितने 8.5 मिनट में, और 800 मीटर कितने हैं 4 मिनट में। ये दौड़ है, ये कुछ लद्दाख के रीजन को छोड़ के। उसके अलावा आप दूसरी एग्जामिनेशन की बात करेंगे, दूसरा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, जिसमें आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर और 157 फीमेल के लिए, मेल के लिए 170 और इसके लिए प्लस में कुछ एरिया के लिए अलग अलग हाइट में छूट दिए हुआ है, वो एरिया विशेष और रिजर्वेशन विशेष है। चेस्ट के बारे में देखिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद, लेकिन इसमें भी कुछ कैटेगरियों के लिए अलग अलग कैटेगरियों को अलग अलग छूट दिया हुआ है। उसके बाद वेट आपकी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, आपके हाइट के अनुसार से वेट लिखा नहीं है, वो बॉडी मास इंडेक्स BMI के अनुसार से होनी चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका DME डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के रूप में आपका PET के बाद होगा, वो सारा डिटेल है। उसके बाद सारी आपकी एग्जामिनेशन के प्रोसेस है, कैसे भरना है, क्या इसको करना है, सारा डिटेल एक एक करके लिखा हुआ है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन भरने से पहले पढ़ लेंगे। पोस्ट प्रायोरिटी के लिए भी इसमें दिया है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को आप पहले चूज करना चाहते हैं, वो भी आप चूज कर सकते हैं। इसमें सारा डिटेल मैं पढ़ रखा हूँ मोटा मोटी ओवरऑल। यहाँ से आपकी फॉर्म अप्लाई करने का दिया हुआ है कि जब फॉर्म खोलेंगे तो आपको इस टाइप से दिखेगा। आप डिटेल पहले फिल करेंगे, बेसिक डिटेल फिल करेंगे, उसके बाद अपनी आगे की डिटेल फिल करते जाएंगे, तो ऐसे ऐसे आपको फिल करने का ऑप्शन है। और कुछ लोग कहते हैं कि मेरा ये क्वालिफिकेशन मेरा इशू है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई इशू होगा तो आपको ऑनलाइन फिल करते हुए दिख जाएगा, लेकिन जब भी आपको फिल करना है उससे पहले एक बार पूरी तैयारी कर ले कि हमें क्या क्या देना है, डॉक्यूमेंट कौन सी देनी है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो कर सकते हैं। इस बार का एक बार वैकेंसी आई है, तो कुछ लोगों जो लोग जॉब सर्च कर रहे थे उनके लिए स्टार्ट तो कर ही सकते हैं अपनी शुरुआत की प्रोसेस की। हाँ, एग्ज़ाम का डेट अभी ऑफिशियल नहीं दिखा रहा है,
हो सकता है नोटिफिकेशन में कहीं दिया होगा, टेंटेटिव होगा, लेकिन एग्जैक्ट अभी नहीं लिखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो एसएससी की वेबसाइट आएगी, एसएससी, और आपको उसके वेबसाइट पे भी जाना पड़ेगा सीआरपीएफ का, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा पूरे एग्ज़ाम की लॉगिन और करने का और डिटेल करने का। तो ये था डिटेल।